तेरा नजारा रोशन सितारा तकदीर की कश्तियों को किनारा ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है मुझे इश्क करना सिखा दिया तेरे दिल में खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को बनाया नसीब ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है मुझे इश्क करना सिखा दिया तेरे प्यार में कमली बना दिया। हेलो देखो गाइस, ये हार्टलिस्ट माफिया किंग रिवेंज लिटिल वन का आज लास्ट पार्ट है। तो हम बिना देख के लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तायोंग जंकुक को अपनी लैब पे बिठा के वो जंकुक के बालों को उसके फेस से साइड करता है जो उसके फेस पे आ रहे थे। फिर वो बोलता है, जानी अब मुझे छोड़ के कभी तो नहीं जाओगे ना। तो जंकुक अपने क्यूट से स्माइल कर, अंकल अगर आप मुझे मारोगे भी ना तो मैं तब भी नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के, क्योंकि आपके पास मेरे सिवा कोई नहीं। इसलिए तो तायंग की आंखों में नमी आने लगती है और वह जंकुक को ज़ोर से हक कर बोलता है, कभी नहीं, अब मैं तुम्हें भी पनिश नहीं करूँगा और न ही कभी खुद से दूर जाने दूँगा। आज तायोंग को एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है, उसका कोई है जो उसको अपनी फैमिली मानता है और उसको तकलीफ़ में देख रोता है। आज उसको एहसास हुआ उसको दुनिया की सबसे खुशी, सबसे अच्छा चीज़ मिल गया हो और वह जंगल के लिप से बहुत सारी किसी करता है। दोनों ही हैप्पी थे और ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। तायंग जंकुक से अब बहुत सारा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा केयर करता था। अब वो जंकुक को कभी पनिश नहीं करता था और क्यूटली उसकी तरह ही बातें करता था। जंकुक जो सोफे पे बैठा था वो बोर हो रहा था, तो तायंग अपने बेबी को चुपचाप बैठा देख बोलता है, बेबी इधर आओ। तो जंकुक जाके सीधा तायंग के लैप पर बैठ जाता है और उसके गले को फेस को छुपा लेता है। तो तायंग बोलता है, क्या हुआ मेरे बेबी को, आप बोर हो रहे हो मेरा बेबी। तो जंकुक जो अपने सर को हाँ में हिलाता है। तो तायंग, तो हम बाहर चले गए, अच्छा आपने आइसक्रीम खाना है। तो आइसक्रीम वर्ड सुनते ही जंकुक तायंग की गोद में उछलता है और वो, हाँ हाँ अंकल मुझे आइसक्रीम खाना है ना, प्लीज़ ले चलें। तो तायंग बोलता है, ऐसे कैसे अंकल नहीं, आज से तुम मुझे डैडी बोलोगे, ओके। फिर जंकुक स्माइल कर, ओके डैडी, क्या हम लोग चलें। तो तायंग, हाँ हाँ चलो। और वह जंकुक को अपनी बाहों में लेके बाहर मेंशन से आ जाता है और वो कार में बैठ ड्राइवर से बोलता है, चलो यहाँ से सबसे बड़े आइसक्रीम पार्लर चलो। तो ड्राइवर ओके की। तायंग और जंकुक पीछे बैठ एक दूसरे के साथ मस्तियाँ कर रहे थे। ऐसे मस्तियाँ करते करते थोड़ी देर बाद वो लोग आइसक्रीम पार्लर आ पहुँचे हैं। तायंग अपने बेबी को लेके उस आइसक्रीम पार्लर के अंदर जाता है और वो अपने बेबी के लिए बहुत सारे फ्लेवर की आइसक्रीम ऑर्डर करता है। थोड़ी देर बाद आइसक्रीम आ जाती है और दोनों ही आइसक्रीम खाने लगते हैं। तो तायंग बोलता है, बेबी क्या आप अपनी आइसक्रीम मुझे दोगे, प्लीज़ बेबी मुझे आपकी आइसक्रीम को टेस्ट करना है, मैं कर लूँ। वो बस जंकुक का किसी भी तरीके से ऊँटा खाना चाहता था। तो जंकुक आइसक्रीम तायंग के पास कर, हाँ हाँ लेना अब खा ले। तो तायंग जो जंकुक की आइसक्रीम का 1 स्पून लेके बोलता है, वाओ इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्या ये मैं खा लूँ। तो जंकुक, हाँ वैसे भी मेरे पास तो बहुत सारा आइसक्रीम है, हाँ आप खा लो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तायंग, थैंक यू, लाओ और आप मेरी वाली खा लो। तो जंकुक ओके, और वह तायंग की स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम को खाने के बाद बोलता है, ओह माय गॉड डैडी ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो तायंग वो लोग ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी जंकुक की नज़र एक फैमिली पे पड़ता है जहाँ एक लेडी और उसका हस्बैंड और उसका बेबी था और वो दोनों अपने बेबी को आइसक्रीम खिला रहे थे। एक
क्यूट बेबी की तरह वो हरकतें कर रहा था। जंकुक उनको गौर से देख रहा था और वो उन लोगों को देख स्माइल किया। तायंग बेबी आपने कुछ और खाना है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो जंकुक की तरफ देखता ही, जो काफ़ी देर से उसी फैमिली को बने स्माइल कर देख रहा था। तो तायंग स्माइल कर जंकुक के हैंड पे अपने हैंड रख बोलता है, अरे मेरी जान, आपको क्या हुआ? मैं कब से आपको आवाज़ें दे रहा हूँ, आप कहाँ खोए हो और क्या देख रही हो? तो जंकुक, कुछ नहीं डैडी। फिर वो कुछ सोचने के बाद बोलता है, डैडी मुझे आपसे एक चीज़ चाहिए, आप दोगे? तो तायंग, हाँ मेरी जान, आप मांगो तो सही, आपके लिए तो जान भी हाजिर है हमारी। तो जंकुक क्यूट सी बने स्माइल कर, मुझे बेबी चाहिए। तो तायंग खांसते हुए बोलता है कि क्या बेबी? बट तो जंकुक, नहीं, आपने अभी तुक्की से कहा ना अब दोगे, तो मुझे बेबी दो, मुझे बेबी चाहिए प्लीज़। तो तायंग, आपको बेबी क्यों चाहिए? तो जंकुक, बस मैं ऐसी साथ में हम खेलेंगे और उसको बहुत सारा प्यार करूँगा ना, इसलिए। तो तायंग, नहीं, अभी तो आप खुद बेबी हो ना, तो आप एक बेबी का कैसे ख्याल रखोगे? तो जंकुक, नहीं, मुझे बेबी चाहिए, बेबी चाहिए, तो बेबी चाहिए। तो तायंग, जान मेरी प्यारी ज़िंदगी, जिद मत करो, आप बेबी को अभी नहीं संभाल सकते हो। तो जंकुक, नहीं, मुझे बेबी चाहिए, वरना मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊँगा जब तक आप मुझे बेबी नहीं देते। तो तायंग, अरे मेरी जान, क्या जिद है, मेरी बातों को समझो। तो जंकुक, नहीं, मुझे बेबी चाहिए तो चाहिए, आपको समझ नहीं आता, मुझे बेबी चाहिए तो चाहिए, मुझे बेबी ला के दो। और वो भी ज़िद्दी था और वो तायंग के साथ जाने को भी राज़ी नहीं था। तो तायंग हाथ थक के बोलता है, ओके मैं तुम्हें बेबी दूंगा, लेकिन पहले आप मेरे साथ घर चलो, फिर बेबी मिलेगा। तो जंकुक, पिंकी प्रॉमिस, बोलो पक्का? तो तायंग, हाँ पक्का, अब चलो। जंकुक, ओके चलो। और वो लोग वहाँ से निकल गए। रात का टाइम था और जंकुक मुँह फुलाए अपनी मासूम आंखों में आंसू लिए बैठा था और रूठा हुआ था। तो तायंग अपने बेबी को मनाते हुए बोलता है, मेरी जान, आप मेरी बातों को ना समझो, आप अभी बेबी नहीं ले सकते, प्लीज़ आप समझो मेरी बातों को। तो जंकुक, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप छोटे हो, आप जाओ यहाँ से। आपने बब मुझसे कहा था ना कि आप मुझे बेबी दोगे, बब आपने मुझे झूठ कहा था और आप वो झूठे हो ना, आपने मुझे झूठ बोल के यहाँ घर पे लाया हूँ ना, अब मैं आपसे बात नहीं करूँगा। तो तायंग, प्लीज़ ना। तो जंकुक, आप कुकी को टच नहीं करो, आप तुकी को नाराज़ किया हो ना, आपने तुकी को झूठा वादा किया है ना, अब मैं आपसे बात नहीं करूँगा, जब आप मुझे बेबी दोगे तभी मैं आपसे बात करूँगा। तायंग को अपने इस रूठे से बेबी को देख बहुत प्यार आ रहा था, उसको इसकी इस अता पे भी प्यार आता है और वो बोलता है, अब मैं क्या करूँ, मैं अपने बने को कैसे समझाऊँ, वो अभी बेबी नहीं दे सकता है ना, उसको पेन होगी, बट उसके पास कोई और चारा भी तो नहीं था अपने बेबी को बेबी देने के अलावा। तो वो जंकुक की तरफ देख बोलता है, अच्छा तुम्हें बेबी चाहिए ना? तो जंकुक सर को हाँ में हिलाता है। तो फिर तायंग, बट बेबी के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेन होगी। तो जंकुक कंफ्यूज हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता, बट वो हाँ में से हिलाता है और बोलता है, हाँ मैं सब पेन बर्दाश्त कर लूँगा, बस मुझे बेबी चाहिए। तो तीते बोलता है, पक्का ना? तो जंकुक, हाँ पक्का पक्का, मुझे बेबी चाहिए। तो तायंग, ओके जैसे आपकी मर्जी, अब मैं ये सब नहीं चाहता था, मैं आपको पेन नहीं देना चाहता था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, आप खुद एक टाइगर को इनवाइट कर रहे हो और वह जंकुक के करीब जो उसको बेड पर लिटाता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। तो जंकुक थोड़ा घबराते हुए बोलता है, डैडी आप ये क्या कर रहे हैं? तो तायंग बोलता है, मेरी जान, बेबी को लाने की तैयारी। तो जंकुक, साची? तो तायंग, हाँ मेरी जान, आपको थोड़ा पेन बर्दाश्त करना होगा ना बेबी को लाने के लिए, ओके? तो जंकुक, ओके। तो तायंग, अगर जान आपको पेन होना तो आप मुझे बाइट कर लेना, ओके? तो जंकुक, ओके। फिर तायंग जंकुक के लिप पे जो किस करने लगा। जंकुक बस उसकी किस को एंजॉय कर रहा था, उसे किस से बेक करना है उसे वो नहीं पता था। तायंग जंकुक के लिप्स को किस करते करते काटने लगा। वहाँ सर क्या, जंकुक को पेन तो होती है, बट वो अपने बेबी के लिए झेलता है।
लॉन्ग किस के बाद तायंग जंगकुक के लिप्स को छोड़ उसके गले पे झुका और वहाँ अपने मार्क देने लगा। जंगकुक को पेन होती है और उसकी आंखों में हल्की हल्की सी नमी आने लगती है। वो तायंग के वजूद को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। तायंग जंगकुक की शर्ट और खुद की शर्ट को भी उतार देता है और वो जंगकुक की फुल बॉडी पे अपने मार्क छोड़ देता है। वो जंगकुक की निपल को अपने माउथ में लेके सक करता है। वहाँ बैठ गया जिससे जंगकुक रोते हुए मौन किया और वो डैडी मुझे मुझे काटो मत, मुझे दर्द हो रही है। तायंग जंगकुक की बातों को फिर इग्नोर कर अपने काम को कंटिन्यू रखता है। जंगकुक दर्द की वजह से क्राई कर रहा था। धीरे धीरे दोनों की क्लोथ उतर जाते हैं। जंगकुक निकट तायंग के नीचे था। वो थोड़े शाय हो जाता है तो तायंग अपने बेबी को स्माइल कर उसकी सिक पे किस कर बोलता है, बेबी अब आपको थोड़ा पेन ज़्यादा होगा बट डैडी जेंटली ये सब कुछ करेंगे, ओके। और हाँ, आपको दर्द हो ज़्यादा तो आप मुझे बैठ कर लेना, ओके। तो जंगकुक ओके। तो तायंग जो फिर से जंगकुक के नज़दीक जो उसके लिप्स को पकड़ किस करने लगा। जंगकुक जो हमेशा तायंग के किस को एंजॉय करता है वो अभी भी उस किस को एंजॉय कर रहा था कि तभी उसकी ज़ोर से चीख निकलती है और वो मुझे दर्द हो रही, प्लीज़। तायंग जो खुद को किसके बीच जंगकुक में इन कर दिया था। वो जंगकुक की आंखों में आंसू देख बोलता है, मेरी जान को दर्द हो रही है। तो जंगकुक अपने सर हाँ में हिलाता है। तो तायंग बस थोड़ी देर की बात है जान। तो जंगकुक नो ये तुकी को बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है, प्लीज़ इसको बाहर ही करें, मैं मर जाऊँगा। तो तायंग जंगकुक के फेस को पकड़, आपको बेबी नहीं चाहिए? तो जंगकुक नहीं चाहिए बेबी। तो तायंग आपको थोड़ा सा पेन तो झेलनी होगी, बस थोड़ी देर की बात है, फिर आपका दर्द खत्म हो जाएगा मेरी जान। और वह जंगकुक के आंसू को साफ किया और वह जंगकुक के साथ बातें करते करते खुद को मूव किया। जंगकुक को बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी बॉडी से उसकी जान निकाल ली हो। तायंग खुद जंगकुक में जैसे ही पुश किया तो जंगकुक दर्द की वजह से तायंग को गले को जोर से बैठ करता है। तायंग को पेन तो होती है लेकिन उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तायंग ऐसे ही जंगकुक के साथ काफ़ी टाइम तक इंटीमेट होता है। आखिरकार जंगकुक जब बेहोश हो जाता है और तायंग अपने बेबी को बेहोश देख उसके अंदर से खुद को बाहर कर फिर अपनी बेबी को अपनी बाहों में लेके दोनों ही सो जाते हैं। अब टाइम स्किप होता है। पूरे 3 मिनट बाद जंगकुक तायंग के पास आता है और वो अपने मुंह को फुला के क्यूटली बोलता है, डैडी। फिर तायंग अपने मासूम बेबी को देख बोलता है, काओ मेरी जान, और वो इसको अपने लैप पे बिठाता है। तो जंगकुक, देखो ना डैडी, मेरे पेट में कुछ हो रहा है, कुछ पुदक रहा है, ऐसा लग रहा है। तो तायंग अपने बने की क्यूट बातों से बोलता है, ओह क्या पुदक रहा है अंदर, मुझे बोलो और कैसा लग रहा है। वो अपनी हंसी को दबाता है। तो जंगकुक और मुंह फुला के, आपको हंसी आ रहा है, आप तुकी का मजाक बना रहे हो ना डैडी, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अंदर कोई किक कर रहा है। तो तायंग स्माइल कर, ओह मेरे बेबी को कोई किक कर रहा है। तो जंगकुक, हाँ देखो अभी भी दर्द हुआ, किसी ने मेरे को फिर किक किया, क्या मेरे टमी में कुछ है, मेरे पेट में कुछ है डैडी। तो तायंग जंगकुक के टमी पे हैंड को रब करते हुए बोलता है, हाँ यहाँ हमारा बेबी है छोटा सा। तो जंगकुक, ओह साजी। तो तायंग जंगकुक के माथे पे किस कर बोलता है, हाँ मेरी जान, हाँ मेरी ज़िंदगी, आपका बेबी है, आपको बेबी चाहिए था ना। तो जंगकुक, हाँ बट डैडी। तो तायंग, क्या। तो जंगकुक, बट डैडी मेरी टमी में बेबी कैसे आया, मैं कोई बेबी तो नहीं खाया हूँ ना, मैं बेबी तो नहीं खाया, तो बेबी कैसे आया। तो तायंग को अपनी इनोसेंट बेबी पे बहुत ज़्यादा ही प्यार आता है, उसकी क्यूट इनोसेंट बातों पे। फिर तायंग जंगकुक के फेस को पिच कर बोलता है, आप बेबी को नहीं खाया हो, वो खुद यहाँ आ गया है। तो जंगकुक, अच्छा बट कैसे आया वो। तो तायंग, वो ऐसे मेरी जान, जब आप बड़े हो जाओगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ओके। तो जंगकुक, ओके बट आप इस बेबी को बोलो ना मुझे किक मत करे,
मुझे कुछ कुछ होता है, मुझे दर्द होती है ना, मैंने कुछ नहीं किया, वो फिर भी मुझे किक कराया है। कितना गंदा बच्चा है, कोई ऐसे किक करता है तो दाएं ओके मेरी जान को किक कराया है, आपको दर्द होती है, मैं बोल देता हूँ। और वो उसकी टमी पे है रख। अरे बेबी, अपनी मोम को, मेरी ज़िंदगी को ऐसे किक मत करो, वरना डैड ने आपको पनिश करना है। तभी बेबी दोबारा से किक किया तो देखो दोनों हंसने लगते हैं। वो एक दूसरे को देख हंसे। उस जंग को देखो देखो डैडी, वो फिर लो उसने मुझे किक किया तो दाएं। हाँ, वो बहुत नोटी है, बिल्कुल बिल्कुल आपकी तरह। वो जंगकुक के नोज पे पिंच किया तो जंगकुक खिलखिला के हंसने लगा। जंगकुक को यूँ हंसता देख दाएं के फेस पे भी बड़ा स्माइल आ गया था। वो बहुत ज़्यादा ही खुश था, वो बता नहीं सकता था वो कितना खुश है अपने जंगकुक को पाके। दुनिया की सबसे बड़ी से खुशियाँ मिल गया हो। वो जंगकुक के फेस को पकड़ उसके करीब झुका और वो अपनी ज़िंदगी के लिप पे किस करने लगा। तो जंगकुक भी अब थोड़ा थोड़ा किस बैक करने लगा। वो दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे और अपने डुबते किस में डूबते ही जा रहे थे। और इसी के साथ ये FFB यहीं एंड हो जाता है। और आपको ये वन शॉट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का पार्ट कैसा था। तो हम मिलते हैं अब कोई न्यू FF में, तब तक के लिए आप मेरा वेट करना। और हाँ, एक बात और क्लियर कर दूँ, आप लोग चाहते थे ये FF लॉन्ग हो, बट मैं सच ही बोलूँ, मुझे एक स्टोरी को ही एक्सप्लेन करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। मुझे एक ही स्टोरी को बार बार कंटिन्यू करते रहो, इतनी लॉन्ग करने में ना बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होता है। मैं जब भी कोई भी FF को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करती हूँ। मैं देख जहाँ मुझे लगता है FF को एंड कर देना चाहिए मैं वो कर देती हूँ। मैं इसको भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं किया हूँ, बट बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि इस FF को लॉन्ग करो। मैं ज़रूर इसका सीज़न 2 ट्राई करूँगी, बट अभी नहीं, अभी के लिए इतना ही। बस यार, मैं चाहती है मैं टॉप से के FF भी दूँ। बस सच ही बोलूँ, मुझे टॉप से के पसंद नहीं है। क्या मुझे टॉप से के ट्राई करना चाहिए? तो हम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, प्लीज़ सपोर्ट कर देना।